आज इस वीडियो में आपका जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित डाउट है, योग वर्सेस जिम। आप भी कभी ना कभी सोचते होंगे, कभी ना कभी इस कंफ्यूजन में पड़ते होंगे कि हमें जिम जाना चाहिए या योग प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं इसी डाउट को आज क्लियर करने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर मैं योग प्रैक्टिस की बात करूं तो योग में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बट उसमें भी कुछ मेजर एक्टिविटी है जो कॉमन है होता है। इन द सेम वे जिम में भी बहुत सारे छोटे मोटे एक्टिविटीज होते हैं, अनगिनत। लेकिन अगर कुछ कॉमन लूं तो ये दो तीन गिने हुए हैं जो हर कोई करता ही करता है। तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर योग की बात करें तो योग को आप इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट सूर्य नमस्कार, राइट? तो सूर्य नमस्कार के बिना योग अधूरा है। अगर एक इंसान सूर्य नमस्कार 25 मिनट कर रहा है तो उसका कैलोरी 300 कैलोरी बर्न हो रहा है। और यही सेम इंसान अगर ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा है, कितना? 25 मिनट नहीं, 30 मिनट। ये 25 मिनट की बात है और इससे ज्यादा 5 मिनट, 30 मिनट, तो इसका जो कैलोरी बर्न हो रहा है 290 कैलोरी बर्न हो रहा है। यानी टाइम ज्यादा ले रहा है, कैलोरी उससे कम बर्न हो रहा है। किससे? योग से। सेकेंड वन मैं लेता हूं अगर आपसे, फलकासन, दैट इज कॉमन ऑल्सो इन योग प्रैक्टिस। फलकासन दैट इज प्लेइंग, अगर 5 मिनट कर रहा है तो 25 कैलोरी बर्न होता है। इन द सेम वे यहां 5 है लेकिन यहां दोगुना कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है 10 मिनट, तो यहां 50 बर्न हुआ था, यहां सिर्फ और सिर्फ 35 बर्न हो रहा है। चलिए, चक्रासन, कहते हैं योग करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे जीता जागता एग्जांपल है चक्रासन। तो चलो, चक्रासन अगर 15-15 सेकेंड वो होल्ड रखता है और 5 मिनट चक्रासन कर रहा है तो यहाँ पे उसकी जो एनर्जी है 100 कैलोरी बर्न होगा। और यहाँ पे हम आते हैं, पुशअप बहुत ही फेमस है। जिम गए और पुशअप लगाना शुरू कर दिया ग्लोव्स पहन के लोग। तो जब यहाँ पे कोई इंसान 5 मिनट पुशअप कर रहा है तो उसका 35 कैलोरी एनर्जी बर्न हो रहा है। आप समझ सकते हो कि आप कैलोरी बर्न करने के लिए ही जाते हो ना, जिससे वेट लॉस होगा, राइट? आप देख सकते हैं टाइम इससे ज्यादा दे रहे हो लेकिन कैलोरी इससे कम बर्न हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आप जो पूछते हैं कि वेट जो है ना योग करने से स्लो रिड्यूस होता है, माय डियर फ्रेंड, स्लो नहीं, फास्ट रिड्यूस होता है। आप जिम में आपका स्लो होता है और जब 2 केजी आपने रिड्यूस कर भी लिया और जब छोड़ते हो 4 केजी गेन हो जाता है। तो चलो, इस चीजों से मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। ये करंट सर्वे का रिपोर्ट है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कुछ भी बोल दिया। ये सारी चीज यहाँ पे सर्वे किया गया है और इसके तहत ये सारा पाया गया है, उसी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको यहां से समझ में आ रहा है कि हमें योग प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, रुक जाओ। सिर्फ इस चीजों को देखकर अगर आप योग की ओर आ रहे हो तो फिर तो योग का इंसल्ट है, राइट? अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी मेन चीजें तो अभी आपको देखना है। ये देखो, मैं बात कर रहा हूं। चलो, इससे आप कन्विंस हो गए, लेकिन आपको इस छोटी सी चीजों के लिए नहीं आना है। योग बहुत बड़ी चीज है, जितनी बड़ी आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। आप जब योग प्रैक्टिस करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे ना, तो इसके साथ गुड बेनिफिट्स। आप मेडिसिन लो, आप जिम जाते हो, आपको क्या होता है? मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, राइट? जिम जाते हो उसका भी आपको असर दिखता है। इंजरी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इंसान मर गया, नी खत्म हो गया 5 साल बाद, कर नहीं पाता, दैट इज द बैड इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन योग में क्या है ना, गुड, सिर्फ और सिर्फ गुड इफेक्ट पड़ेगा, गुड रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है, आपने वेट लॉस के लिए हमारे यहाँ आया, लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। तो वो योग में क्या गिफ्ट मिल रहा है आप देखें। सबसे पहले तो आपके लाइफ से स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम योर माइंड। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, आपके मन में जो चिंता है वो सबसे पहले दूर होगा और ये बहुत ही जरूरी है। आपका जब स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना आप शांत रहेंगे। सेकेंड वन, पॉजिटिविटी इन लाइफ। लाइफ में जब आप योग प्रैक्टिस करते हो 2-3 महीने बाद आपको एहसास होने लगता है कि मैं कौन हूं और मेरा किसके साथ क्या कनेक्शन है। तो आप धीरे धीरे सोल लेवल पे जाने लगते हो। ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक, कहना नहीं पड़ेगा। तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आने लगता है, आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि मैं कितना दिन संसार में रहने वाला हूं। तो सारा चीज आपके आने लगता है। नाउ, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर। ये सुपर ब्रेन किस काम का जो याद ही ना कर पाता हो, वो लैपटॉप किस काम का जब आप सर्च करो तो वो दे ही ना पाए, राइट? रिकॉल करो तो दिमाग में आ ही ना पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम भ्रामरी कराते हैं और बहुत सारे आसना है, इससे मेमोरी पावर इंप्रूव होता है। और सिर्फ मेमोरी पावर, रिकॉल ही नहीं, आपका रिटेंशन, आपको कोई कुछ समझा रहा है तो वो कैचिंग पावर भी बढ़ जाता है। इसलिए स्टूडेंट के लिए तो ये वरदान होता ही होता है। और यही स्टूडेंट, आप जिम जाओ, सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगा, सेक्सुअल इंटेंशन बढ़ जाएगा। देखो, हाथ स्ट्रांग होना बुरा नहीं है, लेकिन हाथ से किसी को तमाचा मारना ये गलत है। हाथ से सहयोग देना है। इन द सेम वे जब आप योग प्रैक्टिस करते हैं, यहां भी सेक्सुअल पावर बढ़ता है, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ।
राइट, उसको आप ऊर्ध्वाधर करके आप अपने आप को एनर्जेटिक करते हो। लेकिन जिम में वो जब अभद्र सॉन्ग चलेगा और भी चीजें, तो आप कहीं ना कहीं उसका मिसयूज ही करते हैं, राइट। तो कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर होगा, उस पावर को आप बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद की अगर बात है तो मैं कहता हूं साउंड स्लीप। अगर साउंड स्लीप की प्रॉब्लम दूर हो जाए तो आपके लाइफ से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, यस और नो। तो जब आप योग ज्वाइन किया था आपने वेट लॉस के लिए, लेकिन यहाँ 70% उससे भी ज्यादा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि साउंड स्लीप जो है हर प्रॉब्लम का जड़ होता है। तो यहाँ पे साउंड स्लीप आएगा जब आप योग प्रैक्टिस करेंगे, मन शांत होगा तो आप बेड पे जाओगे, आपको नींद आ जाएगी। और जब जो इंसान योग प्रैक्टिस करता है, मैं कहता हूँ 4 घंटे में 8 घंटे की नींद पूरी होगी। लेकिन अगर आप जिम जाते हो, अगर आपको 8 घंटा सोना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ बड़ा बड़ा प्रोटीन का डब्बा भी साथ में लेना है, खाना है उसे, तब आपको एनर्जेटिक फील होगा। और ये हकीकत है, आपको लेना चाहिए अगर आप जिम जा रहे हो तो। क्यों? क्योंकि जिम में एनर्जी रिलीज करते हो, योग में एनर्जी कंजर्व करते हो, राइट। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो आपको साउंड स्लीप होगा और बहुत ही अच्छी नींद आएगी। साथ ही साथ जब आप रिफ्रेश महसूस करोगे तो ऑब्वियसली कंट्रोल ऑन एंगर, तो ये जो आप में गुस्सापन है, ये जो एंगर है, ये भी खत्म हो जाएगा। स्माइलिंग फेस रहेंगे, चिरफुल आपका मूड रहेगा हमेशा के लिए। हैप्पी लाइफ, ऑलरेडी मैंने कहा कि जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको रियलाइजेशन होने लगता है, तो आप खुश नहीं होते हो। आप खुश होना एक अलग बात है, हैप्पी लाइफ होना अलग बात है। यानी आपका पूरा एस्पेक्ट, प्रोफेशनल, पर्सनल, सारा कुछ सही हो जाता है, यानी लाइफ आपका खुश हो जाता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ योगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने कुछ देर पहले ही बोला था आपको, फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप योग प्रैक्टिस करते हो, आसना करते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, यस और नो। और हम कहते भी हैं, कॉमन हमारा डायलॉग है कि आप कितने यंग हो ये डिपेंड करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड कितना फ्लेक्सिबल है। तो ऑफकोर्स बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। अगर हमें यहाँ शॉप लगाना है तो मैं अपने ही हाथ से लगाऊंगा, ना कि ऐसे करके रहूंगा और बोलूंगा किसी को भाई शॉप थोड़ा साबुन लगा देना, नहीं ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होता है। कोई डाउट है क्या कि योग करने से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है? यस इट इज, कि हाँ यहाँ पे बॉडी फ्लेक्सिबल होगा ही होगा, और जहां जाना चाह रहे हो वहां कुछ नहीं होगा, राइट। कंट्रोल इन ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, राइट, आप योग प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ये इंग्लिश मेडिसिन से भी नहीं होगा, लेकिन योग प्रैक्टिस से होता है। मैंने कितने क्लाइंट का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया है, नॉर्मल में आ गया है। लेकिन कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो जीवन के अंतिम बेला तक उसको डेली मेडिसिन लेना पड़ेगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और जिम में क्या होगा, आपको कहने की जरूरत है, मुझे बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना। आपका बीपी और हाई होगा, इसीलिए तो हार्ट अटैक हो जाते हैं जिम जाने से। तो आपको यहां पर भी आपको गिफ्ट मिल रहा है। साथ ही साथ शुगर कंट्रोल, मैं अक्सर कहता हूं और आपको मैंने दिखाया भी है गौमुख आसन करा के। जब इस आसन का प्रैक्टिस करते हो तो आपका शुगर कंट्रोल होता है। और करंट में मेरे साथ कई क्लाइंट हैं जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके शुगर कंट्रोल हुए हैं। क्या ये जिम में होगा? कोई मतलब ही नहीं है। बेनिफिशियल फॉर हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं पहले ही आपको कहा कि ये क्या करेगा आपके लाइफ से, इट कैन रिड्यूस योर, आई थिंक दिस वन, या राइट, मैंने पहले ही कहा था स्ट्रेस रिड्यूस फ्रॉम योर माइंड। क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, तो जो ब्लड को ट्रांसफर करने वाला पाइप है वो टाइट हो जाता है, और जिसकी वजह से हार्ट को मैक्सिमम प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को पंपिंग करने के लिए, और नतीजा क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। ये टाइट क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से। तो मैंने पहले ही पॉइंट में कवर किया था कि जब आप योग प्रैक्टिस करते हो स्ट्रेस कम होता है, और जब स्ट्रेस कम होगा तो हार्ट डिजीज खत्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। आप जब आसना करते हो, आसन प्रैक्टिस करते हो, जो ये वैक्सी फैट है ये रिमूव होने लगता है, और जब वैक्सी फैट रिमूव होता है तो हार्ट डिजीज, हार्ट फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपने वेट लॉस के लिए सेलेक्ट किया था, जिम और योग की बात कर रहे थे, और यहां तो पूरा जीवन ही आपको गिफ्ट मिल रहा है, और दूसरी तरफ पूरा जीवन संकट में आ रहा है। तो ये चुनाव आपको करना है कि आपको योग करना है या जिम करना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मैं आपसे कोई बहस करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं तो बस इतना सा चाह रहा हूं कि कोई किसी अपने फिट हेल्थ को लेकर चिंतित है तो उसे सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। किसी का दुकान चलाने के लिए हाँ में हाँ मिलाना, ये मेरा नेचर नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। कोई अगर चिंतित है कि मुझे वेट लॉस करना है और वो अगर गलत जगह चला जाए तो वो और डिप्रेशन में जाएगा।
हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे देशवासियों कभी हम डिप्रेशन में जाए, कभी चिंता में जाए। इसीलिए हमारी कोशिश है इस वीडियो को बनाने का। हमने प्रयास किया है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और सही चीज़ों का आप चुनाव करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सके और इस देश को स्वस्थ रखकर इस देश को आगे बढ़ा सके। तो दैट इज माई पर्पस। लास्ट कंक्लूजन मैं यही कहूँगा, योग एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप एक चीज़ के लिए ज्वाइन करोगे और उसका साइड इफेक्ट यानी गुड इफेक्ट में बहुत सारे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। इसलिए जब भी आपको फिटनेस के लिए चुनाव करना हो तो एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ आप योग को सेलेक्ट करके देखें। आप 6 महीना कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करके देखें। अगर दिल में ईगो ना आए तो आप कॉल करके मुझे बोलोगे थैंक यू सो मच, आपके वीडियो से इंस्पायर्ड होकर मैंने योग ज्वाइन किया था, आज मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस डिजीज रिमूव पे नहीं बल्कि जिंदगी को आगे बढ़ाने पे कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये आपके जीवन में बेनिफिट करेगा और इसी तरह से आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आपको हर पल हर क्षण एक से एक टिप्स मैं देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।